डियर व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, हेलो, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं आजकल जन्नत के पत्ते नावल निमरा अहमद का। और निमरा अहमद पाकिस्तान की ऐसी ख़ातून है जो कि बहुत ही दिलचस्प का ख़ातून है, और उसके लिए हम जाते हैं अब उसके नावल के ऊपर। और नावल के किस्त नंबर 2 पे हम पहुंचे थे, और अब हम उसकी रीडिंग शुरू करते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको कर देना है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे और यहाँ पे इसके साथ ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे आगे। हम तकरीबन आगे आधी स्टोरी हमने पढ़ ली थी, और हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम जब पढ़ने के लिए आ ही गए हैं तो थोड़ा सा कर लें इंतज़ार। ठीक है, तो हम पहुंचे थे यहाँ पे कि फिर आपने क्या सोचा। इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। ख़तरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो वह दरवाज़े की तरफ सिमटी। इसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। इसके आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में। सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इन लम्हों का फ़ायदा उठाओ जो मयसर हैं। वो एक दम पर इस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर इसने ज़ोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथ में आ गया था। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागे जा रही थी। गलियां सुनसान थी। जाने वो कहाँ ले आया था। आज एतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची, मगर ये क्या, गली के आगे से तो बंद थी। डेड एंड। क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में पीछे से किसी ने कहा, तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो नढाल सी दीवार से लग गई। इसका दुपट्टा तो वही रह गया था, अब बगैर आस्तीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा काट। इसने बेख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। इसकी आवाज़ घबरा गई। कैसे जाने दूँ? फिर तुमने हाथ थोड़े ही आना है। वो चलते चलते इससे कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली, मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वलीद को धक्का देती। शश, वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मींच लीं। तभी इसने ज़ोर से किसी ज़रब लगने की आवाज़ सुनी, और फिर वलीद की कराह। इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर गया था, और इसके पीछे कोई खड़ा नज़र आ रहा था। शोख नारंगी शलवार कमीज़ में मलबूस, मेकअप से अट्टा चेहरा लिए, वही इस रोज़ वाला ख्वाजा सरा। डोली इसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो इसने शायद वलीद के सर पर मारा था। वो साकत खड़ी इसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। इसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके इसे देखती गई। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे से दबोच लिया। इसके मुंह से कराह तक न निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डोली ने एक झटके से इसे आगे धकेला। गली के आगाज़ तक जहाँ से वो आई थी, वो इसे ले गया। फिर मुखालिफ से मत मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। इसने ढबढबाई आंखों से डोली को देखा। वो अभी तक लब भींचे तलख काटदार आंखों से इसे देख रहा था। दिफ़अतन डोली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और इस पर उछाला। दुपट्टा इसके सर पर आन ठहरा। डोली चुभती हुई नज़रों से इसे देखता हुआ बोला, बेहया,
پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو دوستو، اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری جو کہانی ہے، یہ جو نمرہ احمد کا ناول ہے، وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو دوستو چینل کو لائک کیجئے، شیئر کر دیجئے۔ تو اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں۔